बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से जो आजकल आपको कंपटीशंस में आने वाले क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस मैंने पिछले ईयर्स में आए हुए पेपर्स से लिए हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ऐसी अद्भुत टेक्निक मैंने आपको बतलाई है, जो इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में डिटेल्स में उसका टेक्निक का पूरा सिस्टम मेथड दिया हुआ है। वो आप देखिएगा, तभी इस सवालों को आप सेकंडों में कर देंगे। क्या है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब वो आप देख लीजिएगा टेक्निक। मैं तो बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेथड सीख लीजिए। सीखेंगे तो इसका बड़ा बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ तो आप बड़े बड़े सवाल अपने मेथड से करेंगे जैसा कि किताबों में दिया हुआ है। ये टेक्निक आपको कहीं कोई भी बतलाने वाला आसानी से नहीं है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 36%। आपका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर की साइड आपका साइड होती है। मैं साइड लेंथ को ए मान लेता हूँ, लेंथ को ए मान लिया। तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। ओरिजिनल 100 है अगर, तो 36% डिक्रीज़ हो गया 100 में। अगर 10% डिक्रीज़ होता है तो मैं 10 माइनस करके 90 लिख देता हूँ। 20% डिक्रीज़ होता है तो 80 लिख देता हूँ। अगर 20% इंक्रीज़ होगा तो यहाँ 120 लिख दूँगा। ये मैंने आपको सब समझा रखा है। यहाँ पर 36% डिक्रीज़ हुआ है तो 100 में से 36 घटाइए, 64 एरिया है। तो आप साइड निकाल लीजिए साहब। साइड क्या आएगी, साइड आएगी 8/10 भाई। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लूँगा। अब आप ये बताइए, जो साइड है इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही तो होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं होती, वो एरिया में होती है। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में होती है। तो साइड तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो भाई साहब, पैरामीटर की यूनिट क्या होगी, वो भी तो सेंटीमीटर होगी। तो बस, तो मैं पैरामीटर में नहीं जाऊंगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, पैरामीटर निकालूंगा, फिर सॉल्व करूंगा ना। यहीं पर देखेंगे, यही पैरामीटर को बता रहा है, यही डायगोनल को बताएगा, स्क्वायर के डायगोनल को भी यही बताएगा। तो खैर, कितना ओरिजिनल 10 है, रिड्यूस होकर 8 आया, रिड्यूस होकर ये 8 आया। कितना 36% जब हुआ था एरिया में स्क्वायर में, तो ये आया, तो एक ही वैल्यू ये आई। अब आप इसमें देखिए कितना रिड्यूस हुआ, 2/10। परसेंटेज में निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए, 20% आई। क्या आया 20%? क्या चीज़ है? पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो लिखो पैरामीटर, यहाँ लिख दीजिए। आपके लिए, आप नोट्स बना रहे हैं, लिख लीजिए। ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 20%। जिस कंडीशन, टर्म्स कंडीशन जो दी हुई है उसमें पैरामीटर 20% डिक्रीज होगा। आप किसी भी मेथड से निकाल कर चेक कर लीजिए, समझे? ये ऐसी टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक है, ये सॉल्व करने का मेथड है। ये मेथड मैं पुनः कह रहा हूँ, आप इसको जानने के लिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो अवश्य देखें, और फिर जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इन सबको आसानी से आप कर सकते हो, करिएगा। और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है? चलिए, मैं अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th। इफ़ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ, देन इट्स पैरामीटर विल बी डिक्रीज बाई। ट्राइंगल है और ट्राइंगल की साइड, मैंने ट्राइंगल की साइड मान ली ए सेंटीमीटर। ए ओरिजिनल कितनी है, 100। कितनी करा, हाफ करा। हाफ माने 50% रिड्यूस कर दिया। हाफ करने का मतलब 50%। हाफ कर दो, चलो, तो 100 है तो क्या होगा, 50। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1/2। ये क्या है, साइड। साइड की क्या यूनिट होती है, सेंटीमीटर या मीटर। सेंटीमीटर लेकर चल रहे हैं। तो भाई साहब, पैरामीटर पूछ रहा है, पैरामीटर कितने % डिक्रीज होगा, तो पैरामीटर की भी तो यूनिट यही होगी,
पिछले क्वेश्चन में भी तो कराया था, तो यहीं से निकाल लीजिए। कितना कम हुआ ये 1, भाई 2 में से गया तो 1 ही तो कम हुआ, तो 1 × 100 कितना आया 50%। 50% तो क्या आया, अगर साइड उसको हाफ कर देंगे तो पैरामीटर विल बी, तो लिख दो आंसर में, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी डिक्रीज बाई 50%। बोलो साहब क्या समझ में आया? 1 स्टेप 2 स्टेप का सवाल है, बाकी तो अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो ये मुँह जबानी भी कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आया? चलिए उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए बच्चों, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन 10। क्या है 10? सवाल पढ़ लीजिए आप, और मैं समझता हूँ अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो सीखिए। इफ़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिक्रीज बाय 36%, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है अभी, उसकी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर स्क्वायर से। भाई एरिया, सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं आर स्क्वायर। 100 है ओरिजिनल, 36 डिक्रीज हुआ तो ये 64 आ गई। मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, 8/10, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, 8/10 आ गया। अब वो कह रहा है देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज, तो हमें रेडियस नहीं देखना, हमें वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम की यूनिट होती है, वॉल्यूम को हम R³ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो R³ यानी 8/10 का क्यूब, ये क्या हो गया? ये आ गया 512/1000। यहीं तो पूछ रहा है वो, इसी में तो पूछा है। वॉल्यूम ये आया तो वॉल्यूम कितना कम हुआ? वॉल्यूम कितना कम हुआ? 1000 से 500 भाड़ा घटा दीजिए तो 2 8 10, 2 8 10, 6 4 10 अपॉन 1000। परसेंटेज में लिख लें 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो 48.8% वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will decrease by 48.8%। देखिए आंसर है इसमें, तो देखा एक ही टेक्निक है। आप कहेंगे साहब एक ही टेक्निक है, हाँ एक ही टेक्निक है, सब सवालों की टेक्निक एक ही मेथड है। इसको जानने के लिए आप हमारा कंप्लीट वीडियो 1, 2 और ये तीसरा है और इसके बाद भी आएंगे, इन सबको देखिएगा, तब आप अपने को आपको कहिएगा कि हाँ मुझको ये सवाल आ गए, और ये कोई नहीं कर सकता है इस टेक्निक से सवाल, कहीं नहीं दिखाई देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको टेक्निक सॉल्व करने की पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अभी और कराएंगे।